965565। जैसा कि माशाल्लाह 2 माह से मैं कैमरों में कह रहा था कि शुगर की एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसकी पहली ही खुराक, ये बातें नहीं है, इंशाल्लाह आप करेंगे अमल, आपको मैं सारा बता रहा हूँ। पहली ही खुराक इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल करेगी। जो इंसुलिन लगाते हैं 400 जिनकी शुगर होती है उनको दूसरी खुराक खानी पड़ेगी। जिनके गैंग्रीन का मसला है, पाँव पे जख्म वगैरह होता है, उनको तीसरी खुराक खानी पड़ती है। इसका अमल मैं आपको सारा दोहराता हूँ। रात भी हमारी संन्यास रात थी, उसमें भी मैंने अमल बताया था, फिर भी नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने 4 चीज़ों का जौहर लेना है। उसमें 1 तोला शिंगरफ, 1 तोला पारा और शिंगरफ को आपने कजली कर लेनी है, पारे को उसमें शामिल कर लेना है शिंगरफ के अंदर। उसके बाद आपने 1 तोला वर्किया लेना है, 1 तोला आपने रस कपूर लेना है, उसको भी आपने खल कर लेना है। 2 आपने प्याले लेने हैं, मिट्टी के प्याले लेने हैं, रोगनी लेने हैं, जैसे भी आपने जोहर लेना है, ठीक है। 2 प्याले लेने हैं, उसमें वो सारा चारों चीज़ें शामिल कर लेनी है, 1 तोला। उसके ऊपर दूसरा प्याला देना है, लब बंद कर देनी है। रेत की कढ़ाई लेनी है, रेत की कढ़ाई में 1 प्याला आपका अंदर हो उसके, ठीक है, और दूसरा जो प्याला बाहर हो। उसके ऊपर आपने गीला कपड़ा रखते जाना है, आपने उसके जोहर लेने हैं। 2 घंटे के बाद आपने निकाल लेना है। जितना जोहर ऊपर वाले प्याले के ऊपर लगा होगा, जितना जोहर ऊपर वाले प्याले पे लगा होगा वो निकाल लेना है। इसी तरह उसी को बंद कर देना, जोहर ले लेना, बाकी चीज़ों को बंद करके दोबारा फिर जोहर लेने हैं। ये 3 अमल करने हैं। 3 अमल के अंदर आपका जितना भी जोहर हासिल होता है, 3 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है, जितना भी होता है, उसके अंदर आपने कुछ गोल्ड 1 ग्राम शामिल कर देना। कुछ गोल्ड 1 ग्राम शामिल कर लेना। ये आपका अमल पूरा हो गया, इसको साइड पे रख लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने बड़ी कढ़ाई लेनी है, न्यू कढ़ाई लेनी है। ये अमल बनाने के लिए न्यू कढ़ाई लेनी है आपने, ठीक है। और इसको अभी चूल्हे पे नहीं रखना, आपने 1 तोला नीला अच्छे वाला लेना है। नीले की पहचान क्या है, लोग फटकड़ी ले लेते हैं, नहीं, पहचान ये है आप किसी भी लोहे की चीज को हल्का सा गीला करके ना उसके ऊपर उसकी लगाएंगे ना, जरब लगाएंगे या मिट्टी लगाएंगे, वो आपकी सिल्वर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये आपका नीला 1 नंबर है, वो लेना है। इतना अमल करने की वरना जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो लेना है, उसको पीस के आपने कढ़ाई के पैने में डाल देना है। उसमें आपने 2 लीटर गुलाब का असल वाला जो स्याह आता है, वो आपने 2 लीटर डाल देना है, किनारे के साथ डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपने उसको नीचे ही, अभी चूल्हे पे नहीं रखना, आपने पीपल का डंडा लेना है, ठीक है। इसके साथ गोल दायरे में घुमाते जाना है, ठीक है। आधे घंटे का टाइम आपने नोट कर लेना है, गोल दायरे में घुमाते जाना है आपने। जब आपका आधा घंटा पूरा हो जाए, इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है, हल्की आंच पे रखना है, इसको उबाला ना आते हैं। कम से कम ये 4 से 5 घंटे में ये पूरा अमल होता है। मैंने ये अमल कर देना मेरे थोड़ी मसरूफियत है श्रीवी साहब की वजह से, इसलिए तो टाइम लेट मिला, ताकि मैं तरतीब है कि मैं इसको मिक्स करके रख लाया हूँ उसमें नीले में। अच्छा, उसके बाद आपने चूल्हे पे रखना है, मिक्स करते जाना है। आप देखेंगे सबसे ऊपर किनारे के ऊपर है ना एक लेयर इसकी लगेगी, ठीक है। उसके नीचे भी पानी इसमें हिलाना है, उसको नहीं बीच में मिक्स करना। जो लेयर होगी वो आपके कारामद नहीं है, वो तांबा है, ठीक है। उसको आपने छोड़ देना, वो कच्चा तांबा है। उसके बाद फिर एक लेयर आएगी, उसको भी छोड़ देना है। उसके बाद एक और लेयर आएगी, उसको भी छोड़ देना है। नीचे आपके पैने में 2 ग्राम 1 ग्राम या 3 ग्राम आपका जो है ना बेहतरीन साफ व्हाइट कलर का या सिल्वर कलर या ब्लैकी कलर का आपका कुश्ता पड़ा होगा, ठीक है। वो कुश्ता ले लेना 3 ग्राम जो पहला हमारा हासिल हुआ था, उसको मिक्स कर लेना है, समझ लगी। उसको आपने मिक्स करके वो आपकी एक खुराक है, एक आधी रखी। जिस मरीज को देंगे इंशाल्लाह आपको दवाएं देगा। और ये लेडीज के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है। और हम ये 3 खुराकों की डब्बी देते हैं और 30 कैप्सूल खा देते हैं। ये लोग कहते हैं ना, मतलब किसी का मिजाज गर्म है, किसी का सर्द है, उसको कैसे देंगे, उसको कैसे देंगे। जो हम कैप्सूल देते हैं वो कैप्सूल जो है आपके मिजाज को एक एतदाल पे ले जाता है। किसी भी मिजाज का बंदा उसको वो कवर करता है। ये खुराक देंगे इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा माशाल्लाह। ये हमारे पास अवेलेबल भी होता है और इंशाल्लाह जो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। तांबे का कुछ भी देना था, हम टाइम नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300-965-5265। एक बार आप फिर शफाल मखदूम चैनल और यूनिफिकेशन के चैनल पे हाजिर खिदमत है। जो मैंने आपको फार्मूला उधर सेमिनार में बताया, एक खुराक से शुगर ख़त्म। और वाकई ऐसे होता है, पहले हमने मरीज़ों को दिया, रिज़ल्ट लिए, उसके बाद आपको फार्मूला बताया। 3 खुराकें होती हैं जो कि पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होती हैं।
शुगर के लिए, अक्सीरी शुगर के लिए। और इसके मज़ीद फ़वाइद क्या हैं? जिनके घुटने जवाब दे चुके हैं, काम नहीं कर रहे, उनको ही ये अक्सीर देंगे, इंशाल्लाह उनके घुटने चलेंगे। अमराज़ खबीसा, जिनके कोई चीज़ काम नहीं करती, जिनको पस है, जिनके सोराइसिस है, ये उस पर भी काम करेगी। और मैंने फार्मूला आपको बताया, आपने जब देखा कि मसलन ये वाकई फार्मूला काम करता है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इंडिया से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि ये हमें तरतीब दोबारा बताई जाए। आपने सेमिनार के दिन जो बताई है वो बड़ी तेज़ी से बताई है, वो टाइम बहुत शार्ट होता है, आपको पता, सारे इंतज़ामात भी देखने होते हैं, हर चीज़ करनी होती है, और हमने मेहमान खसूसी को भी टाइम देने होते हैं, और ख़ास मेहमान जो पूरी पाकिस्तान से आते हैं, सन्यासी हज़रात, उनको भी टाइम देना होता है। इस वजह से हमें अपनी लालच नहीं होती कि हम अपने स्टेज पे जाके हम अपना बयान करें, हमें ये होता है कि हमने तो बाद में भी बयान करके आप सब नाज़रीन को बता देना है। मगर जो मोतबर बंदे हैं, जो पहले से आए हुए हैं या मसलन दूर दराज से आए हुए हैं, उनको पहले मौका दिया जाए, जिन तक हमारी बात में रसाई मुश्किल होती है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो आपको दोबारा बताऊँगा। हमने सन्यास रात की, उसमें भी ये फार्मूला बताया, आधा मैंने स्टेज पे बताया, मगर ये अब मैं इस वीडियो में पूरा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। और ये गिफ्ट कर रहा हूँ आपकी नज़र, ये शुगर वालों के लिए आब हयात का दर्जा रखती है। और इंशाल्लाह पूरी जो दुनिया में ये मसला फैला हुआ है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये मसला कम हो जाएगा अगर आप बनाएंगे, अपने मतलब का इसका हिस्सा बनाएंगे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मेहनत है इसमें। कढ़ाई जो बनाई जाती है, बल्कि माशाल्लाह वहाँ मैंने सदीकी साहब हैं हमारे बड़े प्यारे मोहतरम, जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम संभाला हुआ था, उन्होंने कढ़ाई बड़ी प्यारी बना के दी, जिसमें ये मैंने आके घर बनाई है, आप लोगों के लिए वीडियो उसी में बनाई है। और ये फार्मूला जो है कि सबसे पहले आपने जोहर उड़ाने हैं, ठीक है, सबसे पहले जोहर उड़ाने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 4 चीज़ें पहले लेनी हैं, 2 चीज़ें मैं बाद में शामिल करता हूँ, ठीक है। आप शामिल करें तो रिज़ल्ट पूरा आएगा, अगर वो नहीं शामिल करेंगे तो रिज़ल्ट आपका आएगा ज़रूर, मगर 30% आएगा, 70% रिज़ल्ट नहीं आएगा। करना क्या आपने, सबसे पहले आपने शिंगरफ लेनी है 1 तोला, पारा लेना है 1 तोला, मुसफ़ी पारा लेना है, ठीक है। शिंगरफ और पारे को मिक्स कर देना है, वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वो शिंगरफ के अंदर मिक्स हो जाएगा। उसको आपने साइड पे रख लेना है, निकाल लेना है। उसी खल में आपने वर्किया डाल देना, उसको पाउडर कर लेना, खल कर लेना अच्छी तरह। जब वो पाउडर हो जाए, दाना ख़त्म हो जाए उसके जो बिल्कुल परत ख़त्म हो जाए, उसी के अंदर आपने रस कपूर, समलफार नहीं, रस कपूर आपने 1 तोला शामिल करना है, उसको भी पाउडर कर लेना है। ये आपके 2 पाउडर हो गए। फिर वो जो पाउडर आपने पहले बनाया था, उसका शिंगरफ का और पारे का बीच में मिक्स कर लेना है। उसमें आपने सारन को निकालना है, एक प्याले में डाल लेना है, कच्चे प्याले के अंदर वो डाल लेना है। और दूसरा एक प्याला लेना है, उसके ऊपर हल्की सी खरोचें लगानी है, पेंसिल से लगा लें या चाबी से लगा लें, खरोचें लगानी है, वो प्याला उसके ऊपर उल्टा देना। ये प्याला हमारा ये चीज़ों वाला, शिंगरफ, रस कपूर, पारा और वर्किया वाला, मैंने में ये डाली, उसके ऊपर ये प्याला जो खरोचों वाला वो दे दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे दे के लब बंद कर दिए। पहले आप आटे से उससे कर लें, आप मिट्टी से कर लें, ठीक है, किसी भी चीज़ से, प्लास्टिक पैलेट से कर लें, लब उसके बंद कर दिए। ये लब बंद करने के बाद एक कढ़ाई लेनी है, एक कढ़ाई ले लिया आपने, उसमें रेत ले ली, ठीक है। रेत डाल के आपने 1 प्याला उसके रेत के अंदर आपका दस जाए, 1 प्याला उसके रेत के अंदर चला गया ऐसे, ठीक है। ऊपर प्याला बाहर है, ऊपर वाला प्याला, उसको आपने नीचे चूल्हा जला देना, हल्की आंच चलानी, बहुत तेज़ भी ना हो, हल्की भी ना हो, जितनी में रोटी पक जाती है, ठीक है, वो जला लेनी है आपने। और उसको आपने 15 मिनट के बाद एक आपने कपड़ा गीला उसके ऊपर रख देना, सबसे ऊपर वाले प्याले के कपड़ा रख लेना है। उसको जब देखा 5 मिनट बाद वो खुश्क हो जाता है, उसको फिर साइड चेंज करा दें या गीला कर दें। हम क्या करते हैं, हमने ज़्यादा मकदार में बनाना होता है, हम ड्रिप लेते हैं, ड्रिप में से कतरा कतरा, जैसे ना ड्रिप लगी होती है, कतरा कतरा वो कपड़े के ऊपर आता जाता है पानी, जितना खुश्क आता है उतना आता जाता है, इसलिए हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये अमल आपका है 3 घंटे का, 3 घंटे का एक अमल है, ठीक है। 3 घंटे के बाद आपने प्याला निकालना है अपना, निकालने के बाद ऊपर वाले प्याले के ऊपर जितना भी जोहर लगा हुआ ना, आपने बहुत एहतियात के साथ उसको उतार के साइड पे रख लेना है।
आपके नीचे वाले प्याले के ऊपर भी वो जौहर गिरा होगा, ठीक है, वो भी आपने कागज़ की मदद से हल्का सा उठा लेना है, ठीक है। जो कच्चा जौहर है वो नीचे रहने देना है, वो मिक्स जो मसलन देखना चमक वाला होगा, जो बिल्कुल वाइट रंग का चमकता होगा जौहर, वो आपने निकाल लेना है। फिर आपने उसको उसमें और कुछ चीज़ शामिल नहीं करनी, फिर आपने लब बंद करने हैं, ठीक है। लब बंद करके रेत में आपने उसको रखना है, उसको फिर आपने कपड़ा चेंज करते जाना। 3 घंटे का वो अमल है, ये 3 अमल है। 3 अमलों के अंदर आपका जौहर सारा हासिल हो जाएगा। आपने देखना दूसरे अमल में भी जौहर होगा मगर वो कम होगा, फिर तीसरे अमल में भी होगा वो जौहर कम होगा। ये आपके 3 अमल का जौहर आ गया। जितना भी हुआ, 2 ग्राम हुआ, 1 ग्राम हुआ, 3 ग्राम हुआ, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, जितना भी वो हुआ। उसके अंदर हम क्या शामिल करते हैं, कुश्ता गोल्ड जो हमारा बेहतरीन तरीके से तैयार हुआ होता है। उसके अंदर मैं नहीं फट मारूंगा, 6 ग्राम शामिल करते हैं, 3 ग्राम, हम सिर्फ 1 ग्राम उसमें कुश्ता गोल्ड शामिल करते हैं, और आधा ग्राम कुश्ता डायमंड शामिल करते हैं, जो हमने संग यहूद में बनाया था, ठीक है। हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी। उसी से हम एक चुटकी जब सिक्के पे मारते हैं, सिक्का आपका संदूर हो जाता है उसी गोल्ड डायमंड से, वो आधा ग्राम इसमें शामिल करते हैं। ये हमारी एक दवाई तैयार होगी, ठीक है। ये हमारी एक दवाई तैयार होगी। मकदार नहीं देखनी, वज़न नहीं देखना, जितना भी आपने सिर्फ आधा ग्राम आपने डायमंड और 1 ग्राम आपने गोल्ड शामिल करना, जौहर आपके जितने भी आ गए, ठीक है। दूसरा अमल आपने एक कढ़ाई लेनी नहीं लेनी है, दूसरी दफ़ा वो इस्तेमाल नहीं करनी, वो ज़ाया कर देनी है। हर दफ़ा कढ़ाई नहीं लेनी है, ठीक है। कढ़ाई इतनी हो कि जिसमें हमारा 2 किलो अरक डलने के बाद इतनी जगह खाली हो। ये बड़ी तफसील से वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं कोई मिसिंग नहीं कर रहा, कोई चाबी नहीं रख रहा। जो शुगर का अक्सीर है ये मैं वही बयान कर रहा हूँ। अगर आपकी कच्ची बन गई या आपकी इसमें जो है वो सारा अमल ज़ाया है। कढ़ाई आपने पुरानी ले ली, सारे का सारे अमल ज़ाया है। कढ़ाई भी नहीं लेनी है। डंडा लेना है एक आपने पीपल का, ठीक है, एक अंगूठे के जितना मोटा हो, इतना मोटा हो वो डंडा लेना है। कढ़ाई लेनी है, 1 तोला नीला थूथा लेना है, अच्छे वाला लेना है। नीले थोले की मैं आपको पहचान भी बचाई है। आप नीले थोथा लेके एक लोहे की पतरी ले रही है, उसको हल्का सा गीला करना, उसके ऊपर रगड़ेंगे ना, ऐसे निशान लगाएंगे तो वो आपका निशान जो सिल्वर रंग का होगा, जैसे सिल्वर की पेंसिल से लगा रहे हैं, नीला होता है ना उसके अंदर, उसके नीले के अंदर होता है तांबा, उसका निशान आएगा तो समझे आपका नीला थोथा 1 नंबर है। वरना रंगीन चमकदार मिलता है चमकदार, मगर वो फटकड़ी होती है, रंगीन किया होता है। अच्छा, वो ले लेना है आपने 1 तोला, उसको पीस लेना। पाउडर करने के बाद कढ़ाई के पैंदे में डालना है। उसके साइडों पे आपने गुलाब की रखी 2 बोतलें डाल देनी है, ठीक है। उसको आपने ये डंडा जो पीपल का लिया, इससे हिलाते रहना, गुलाई में ऐसे हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। आधा घंटा चूल्हे के बगैर मिक्स करना है, ठीक है। आधा घंटा मिक्स कर लिया, उसको आपने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख देना है। हल्की आँच जलानी है ताकि उबाला ना आए। आपने उसको हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। कितनी देर आपने मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है, आपने उतनी देर तक करते जाना है जितनी देर तक आपका ये खुश्क ना हो जाए। जब तक आपका मुकम्मल खुश्क नहीं होगा उतनी देर तक ये 4 घंटे का अमल है, ठीक है। 4 घंटे में ये खुश्क होगा। एहतियात क्या है, मैं इसके बाद आपको वो कढ़ाई की वीडियो भी दिखाऊंगा। अब थोड़ी देर तक वो कढ़ाई की वीडियो। एहतियात क्या है, जब आपका वो खुश्क हो ना, एक पहली मलाई आएगी उसकी, खुश्क होगा जो इर्द गिर्द, वो आपने छोड़ना है 1 मिनट, ठीक है जी। अब क्या करना है, वो जब वो खुश्क हो रहा होगा ना, पहली मलाई जो आनी है वो खुश्क हो गई है, उसको आपने मिक्स नहीं करना डंडे के, उसके पानी के नीचे नीचे मिक्स करते जाना है आपने, ताकि पानी से ऊपर नहीं मिक्स करना, वरना जो वो लहर है मलाई वो मिक्स हो जाएगी, वो बेकार है, उसको छोड़ देना है, उसको खुश्क होते जाना है। फिर आप देखेंगे नीचे एक लहर मिक्स होगी, ठीक है, खुश्क होगी, उसको छोड़ देना है। 4 लहरें छोड़नी है जो मोटी है, ठीक है। सेंटर में जो पैंदे के अंदर जो आपकी दवाई होगी ना, वो हमारी कारआमद है, वो उठा लेनी, वो जितने भी ग्राम हो, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम जितनी भी आपकी निकली, सेंटर वाली उतारनी है, ठीक है। वो उतारने के बाद वो भी चेक करनी है कि वो तो तेजाबी नहीं है, तेजाब में नीला तो नहीं देती, दही में नीला तो नहीं देती, वो चेक करने के बाद मरीज़ को देने हैं। अगर आपने एक चुटकी शोरे के तेजाब में डाली, अगर वो नीला हो गया तो समझ लें कि ये आपका अभी कच्चा है, हरा हो गया तो ये आपका कच्चा है, ठीक है। अगर आपने उसको एक दही की चुटकी आपने दही में लगा के आपने रात को छोड़ दिया, सुबह को जंगार ना दिया तो समझ लें कि आपका तैयार है, जंगार दिया तो वो आपका कच्चा है, ठीक है। फिर ये आपका तैयार होगा। फिर आपने इसको और जो आपने जो पहला जौहर मिलाया है, इन दोनों को मिला के आपने वो तैयार कर लेना है, ठीक है, मिक्स कर लेना है। ये आपकी एक रस्सी है, ठीक है।
ये खुराक आपकी एक रत्ती जो आज मरीज़ को पहले दिन देनी है, आधी रत्ती देनी है खुराक, ठीक है। खाना खाने के 2 घंटे बाद दें या चूरी के साथ दें, चूरी बनाएं, आधी चूरी पहले खिलानी है, आधी चूरी ये खुराक खिलाने के बाद फिर बाद में खिलानी है, ठीक है। बाकी दूसरी खुराक आपने, ये वैसे खुराक है 1 रत्ती की, ठीक है। आपने जाते सारे मरीज़ को 1 रत्ती नहीं खिला देनी, ठीक है। आपने एक खुराक, जो मैंने कह रहा हूँ कि एक खुराक से शुगर ख़त्म, एक खुराक आपने 2 दफ़ा देनी मरीज़ को ताकि उसके जिस्म में जुज़्वे बदन बन जाए, ठीक है। आधी पहले देनी है, आधी आपने दूसरे दिन देनी है, ठीक है, मतलब 3 दिन बाद देनी है। ये एक खुराक। दूसरी खुराक आपने 15 दिन बाद मरीज़ को देनी है, ठीक है। ये अमल होता है, मगर वो आपको जो तैयार करेगा वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपको समझा दूंगा और देखूंगा कौन से रंग की ये दवाई आपकी बनी है। रंग भी चेक किया जाता है, ठीक है, कौन से रंग की बनी है। उसके बाद ये हम दवाई देते हैं। और हम साथ ये देखें ना, अब बहुत बड़ा सवाल है, डॉक्टर भी करेंगे, सारे करेंगे, आप कैसे जी जो शुगर जिनकी जो है तेज़ है उनको कैसे दे देते हैं, मर्दों को कैसे दे देते हैं, जिनकी पैदाइशी शुगर उनको कैसे देते हैं, औरतों को कैसे दे देते हैं, किसी की शुगर 400 या किसी की 500 उसको दे देते हैं। ये हमने इसकी जो इसको हम देते हैं 7 कैप्सूल देते हैं, 30 कैप्सूल देते हैं। किसी का मिजाज सर्द है, किसी का गर्म है, किसी का तर है, किसी का खुश्क है, ठीक है, उनको ये 30 कैप्सूल दे देते हैं। वो कैप्सूल क्या करते हैं, जिस्म को एतदाल पे ले आते हैं, ठीक है, जिस्म को नरम करते हैं, असाब को नरम करते हैं। वो कैप्सूल होते हैं 30, ठीक है। वो आप रोज़ खाएं, वो उसकी कीमत कोई नहीं हमारी, ठीक है। आपने वो इसके साथ फ्री होंगे, इस खुराकों के साथ वो फ्री होंगे। लोग कहेंगे पता नहीं वो कैप्सूल बेचने के लिए कहते हैं, नहीं, वो फ्री होंगे, आप लें या ना लें उसकी कीमत कोई नहीं, ठीक है, मगर वो लेंगे आपके जिस्म के लिए आपको हेल्प होगी, ठीक है। ये आपकी जो 3 खुराकें हैं, इंशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान में भी, अब इंडिया में भी बहुत आर्डर है, अमेरिका में भेज चुका हूँ, ठीक है। और माशाल्लाह अद्वियात वगैरह वो सारी जा रही हैं, अमेरिका भी, कनाडा भी माशाल्लाह ये दवाई जा रही है हमारी। तो इंशाल्लाह जिन्होंने मंगाने हो उनको भी मिलेगी। और ये है कि फ़िलहाल ये 50% डिस्काउंट पे जा रही है 15 दिसंबर तक, उसके बाद ये इसकी पूरी कीमत होगी, ठीक है। और बाकी मतलब कि जो डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर साहब को दी थी, वो कहते हैं अगर ये आपकी मैंने दी और कामयाब माशाल्लाह हुई, अभी मैंने ऐसे झूठ नहीं बोला कि उसने दे दी और कामयाब होगी, उनकी अभी नहीं, बाकी मरीज़ों की मैंने अभी होगी, अभी वो उन्होंने दी नहीं अभी, ठीक है। वो कहते हैं मैं आपकी 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा आपकी सेल करूँगा, ठीक है। मैंने कहा वो आपकी मर्ज़ी, जितने में भी सेल करें, मैंने तो जितनी आपको कास्ट आई मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये आप बनाएं, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लाजवाब फार्मूला है, दुनिया इसके पीछे टूट के पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि शुगर वाकई ये नामराज चीज़ है, ये खा जाती है गुर्दों को, नज़र को, क़ुव्वत को, ख़ास तौर पर सेक्स की क़ुव्वत को मरीज़ को खा जाती है, जिस्म को हर तरफ से ये खाती है, ठीक है। और ज़ख़म, गैंग्रीन वगैरह आपको पता है, मरीज़ कितने बेचारे इसमें परेशान हैं। ये बनाएं, अल्लाह पाक दुआ करें, मेरे हाथ में भी अल्लाह पाक शफा रखे, अल्लाह पाक मरीज़ों को शफा दे, अल्लाह पाक आपके हाथ में शफा दे। और ये जो बैड कमेंट करने वाले हैं, ये खुद साख्ता अपना जो बैड कमेंट कर रहे होते हैं ना, वो समझ लें कि शीशा देख रहे होते हैं, जिसको नज़र आ रहा होता है ना कि यार हम तो लोगों के साथ ये काम करते हैं, बहतान लगाते हैं, ये लोगों के साथ हम ये चीज़ें करते हैं, तो ये बंदा भी वैसा होगा, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लोगों को फ़ोन आए, 2-3 बंदों को फ़ोन आए मुझे कि आप अक्सर चीज़ें, हम जो चीज़ें जो बेचते हैं, अब अक्सर चीज़ें आप अपने चैनल पर बताते हैं, फ्री में बता रहे हैं, आप ऐसा ना किया करें, ठीक है। और वो देखा, वही बंदा बैड कमेंट कर रहा है मेरे पे चैनल पे, ठीक है। तो मसलन कहने का मतलब क्या है, वो कहता है अगर तुम नहीं बाज आओगे तो मैं बैड कमेंट करूँगा, ठीक है। ये समझ लिया करें कि जो बैड कमेंट कर रहे होते हैं ना, ये वही लोग हैं जो गंदे ज़हन के मालिक हैं ना, वही लोग हैं कि यार किसी को कोई फार्मूला ना पहुँच जाए, किसी की मदद ना हो जाए, ये उन्हीं का ज़हन का यार भैया जो रिज़्क आपके पास आना है, ठीक है, वो तो आना ही आना है। कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है जो रिज़्क आपके पास आना है? नहीं ना रोक सकती। तो फिर हमें क्यों रोकते हैं ये अच्छे फार्मूले देने से? अक्सर फार्मूले हैं, देखें कि कितने मेरे चैनल पे 800 फार्मूला है जो मैंने आप लोगों को दिया। ये रिजवान शाह साहब के चैनल पे कम से कम 1500 फार्मूला है जो आप लोगों को दिया। हमने आपसे घर जाके कीमत तो नहीं ली किसी चीज़ से, ये सिर्फ हम कहते हैं यार आप अच्छे कमेंट करें, ठीक है, आप हमारी जो दवाई बनाई है अपने मरीज़ों को दें, अल्लाह पाक उनको शफा दे। ऐसे ही माशाल्लाह हमारे जो फार्मूले एज़ोस्पर्मिया के हैं, बेऔलादी के हैं, क़ुव्वत बा के हैं, ठीक है, डायलिसिस के हैं, और जो जिनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, जिनकी गैंठिया हो रहा है, जिनको पानी की थैलियाँ हैं, और माशाल्लाह ये फार्मूले माशाल्लाह बड़े कामयाब हैं। आधे पैसे हम पहले लेते हैं, आधे पैसे इलाज के बाद लेते हैं। यार हम क्या कर लिया हमने? डॉक्टरों के पास आप जाते हैं, ठीक है,
पेट भी पिटवाते हैं, ठीक है, सारे मामला भी करते हैं, पैसे भी दे के आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं उनके आगे, आपकी मेहरबानी हमारा बंदा बचा लें, कर्म तो अल्लाह पाक ने करना है, ठीक है। मगर वहाँ बैड कमेंट नहीं होते आपके, आप अपने बंदे को खुदा ना खाते, ये आपको डायरेक्ट नहीं कह रहा, अपने बंदे को सारा चीर पार करके फिर भी वो उन्होंने यही कहते हैं यार दुआ करें आप, ठीक है। तो ये है कि भाई अल्लाह आप पे राज़ी हो, अल्लाह आपकी औलादों में से नेक बंदे पैदा करें, ठीक है। वो तब ही होता है जब आप गुमान अच्छा रखते हैं, जब आप गुमान ही ना रखते फिर वो सज़ाएँ मिलती है, वो कहता है यार मुझे पता नहीं कौन सी किस अमल की सज़ा मिली, ये उन्हीं जो अमलों की सज़ा होती है जो आपने दुनिया में किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, फार्मूले भी मैंने अच्छे दिए हैं, अल्लाह पाक शफा दे, आमीन। ये वीडियो देखें, ये मैंने कढ़ाई का सारा नक्शा बताया है, कैसे कैसे उसकी कैसे कैसे उसकी मलाई आनी है वो छोड़नी है, कौन सी रखनी है, ये भी मैंने वीडियो बनाई है, ये भी आप देखें, ठीक है। दुआ में याद रखना, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, ये देखें अमल, ठीक है। हमने 1 तोला नीला था, 2 बोतलें स्याह आस्ता गुलाब का रख वो डालनी है इसमें, और अच्छी तरह मिक्स करते जाना इसको गुलाई में, ठीक है। आधा घंटा मिक्स करने के बाद फिर आपने चूल्हे पर रखना है। ये सेमिनार में सिद्दीकी साहब ने ये जो कढ़ाई बना के दी है उसमें बना के अमल आपको दिखाने लगे हैं, ठीक है। और इसमें आधा घंटा आपने घुमाते जाना इसको गुलाई में, उसके बाद इसको चूल्हे पे रख देना है, ठीक है। चूल्हे पे रख के हल्की आंच पे आपने रखना है, इसको उबालना है और इसको मुसलसल घुमाते जाना है। ये 3 से 4 घंटे का अमल है, ठीक है। आपका जब ये खुश्क होना शुरू होगा, ये सबसे पहले ना इधर किनारों पे आपकी आएगी एक मलाई सी आएगी, तय आएगी, ठीक है। वो कच्चा तांबा होगा, उसको छोड़ देना इसके। उसके बाद फिर नीचे एक आएगी लहर सी आएगी, उसको छोड़ देना। फिर उसके नीचे एक आएगी लहर सी, उसको छोड़ देना। खुश्क होते जाना, ठीक है। जो एंड पे पैंदे में जो बैठी होगी ना 1 ग्राम 2 ग्राम दवाई, वो हमारी जो कारआमद है वो शुगर के लिए। और अगला अमल आपको बताएंगे, इसके अंदर वो चीज़ें शामिल करके आपकी शुगर की इक्सीर तैयार है, जो एक खुराक की पूरी ज़िंदगी दोबारा शुगर के लिए कोई दवाई खानी नहीं पड़ती। चाहे वो इंसुलिन लगा रहा है, चाहे वो गोली खा रहे, चाहे उसकी 300 शुगर है, चाहे उसकी 400 शुगर है। ये है कि तरतीब के साथ इस्तेमाल करते हैं कि इससे पहली खुराक कैसे खानी है, दूसरी खुराक कैसे खानी है, तीसरी खुराक कैसे खानी है। और तीसरी खुराक तो उनको ज़रूरत पड़ती है जिनको गैंग्रीन वगैरह होती है, पैरों के ज़ख्म वगैरह होते हैं, ठीक है। पहली खुराक के बाद इंशाल्लाह आपकी अगर शुगर है 200 से 250 तक वो कवर हो जाती है। दूसरी खुराक उन्होंने खानी जिनकी मसलन 15 दिन के बाद खानी है, और उनको खानी पड़ती है जिनकी 400 तक शुगर जाती है। तो ये अमल है, बाकी मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, ठीक है। इसको इस तरह गुलाई में घुमाना है ऐसे, ठीक है। जब आपकी पहली लहर आ जाए उसके बाद आपने वहाँ से नहीं घुमाना, नीचे से घुमाना पानी से, ठीक है, ऐसे गुलाई में। इन्हें देख रहे हैं ना नीचे, इसके फिर सारे असरार बैठते हैं। और जो एंड पे जो अमल होगा वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआ खाना, फ़ोन नंबर 0300 9655265। और जो बरूने मुल्क से मिलाएँ वो 00 पहले लगा लें, 0092 300 9655265 अल मखदूम दुआ खाना समनाबाद। और जिन्होंने ये तैयार मंगानी हो, जिनके पास ना तैयार हो सके, वो हमसे तैयार मंगा सकते हैं। पहला ये अमल भी, और दूसरा जो हम गोल्ड वाला, डायमंड वाला और पारा के जौहर हासिल करने वाला, वो फिर हम दोनों शामिल करके वो दवाई देते हैं। वो खुराक है जो एक ही खुराक शुगर को कंट्रोल करती है। हाँ जी, ये देखें, ये 1 लहर हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4। ये जो सेंटर में नीचे बैठी है ना, ये एंड वाला, ये टिक्की में, ठीक है, ये हमने उठाना है। ये बड़ी एहतियात के साथ उठाना ताकि दूसरा ना मिक्स हो, ठीक है। ये हमारी शुगर की इक्सीर है, ये ऐसे ही 4 घंटे में तैयार हुआ, ठीक है। दिन को शुरू किया था, ये लेकर रात हो गई।